नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। आज की जो बड़ी खबर है, जो हमारे प्रोग्राम है, प्रोग्राम की शुरुआत हम युवा नेताओं से कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर युवा नेताओं को उतारा जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को उतारकर उत्तर प्रदेश के चुनाव का रुख बदल सकती है, पलट सकती है? दरअसल ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि काफी समय से इस बात की मांग उठती रही है कि आखिरकार क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारती है। आखिरकार क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को जिम्मेदारी देती, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी फिलहाल अकेले अपने दम पर काम करते नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अकेले जो है पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि इसे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, इसे प्रियंका गांधी की स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। जी हां, दरअसल यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है और इसका फायदा पार्टी को जो है वो मिलता नजर भी आ रहा। तो यहां पर बहुत बड़े हद तक अगर बात करें तो प्रियंका गांधी बहुत सोच समझकर काम कर रही है और खबरें यहां तक सामने आई हैं कि सचिन पायलट और कन्हैया कुमार जैसे नेता आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी रैली करते नजर आएंगे। और अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें चाहिए, अच्छा खासा वहां पर बदलाव चाहिए, तो युवा नेताओं को उतारा जाना जरूरी है, क्योंकि युवा नेता अगर नहीं उतारे जाएंगे तो इसका नुकसान केवल कांग्रेस को ही होगा। तो यही वजह है कि कांग्रेस अब बहुत सोच समझ कर काम कर रही है और कांग्रेस जिस तरह से युवा नेताओं पर दांव लगा रही है, युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि वाकई अब चीजें बदलती नजर आ रही है, वाकई यह बदलाव होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से चीजों में बदलाव हो रहा है उसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलना तय है। चलिए कुछ रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं कैसे युवा नेताओं की फौज तैयार कर रही है कांग्रेस। यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में शोर शराबा शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में मंच सज चुके हैं। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। कोई रोजगार देने का वायदा कर रहा है, कोई किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा का वायदा कर रहा है, तो कोई बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने की बात कर रहे हैं। किसी ने तो फ्री बिजली देने तक का भी ऐलान कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए करो और मरो पर दिखता नजर आ रहा है। वहीं ये चुनाव कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम भी है, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हद तक कमजोर हो चुकी है। यहां तक कि यह भी माना जा रहा है कि मायावती की इस कमजोर पकड़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान इस चुनाव में मायावती को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मायावती इस बार चुनाव में दूर दूर तक टिकती नजर नहीं आ रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है, पार्टी जिस तरह से विकास की ओर बात करती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि इस बार बदलाव कांग्रेस पार्टी ही करती नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें फ्री बिजली की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तो फ्री बिजली दी जाएगी, आईटी सेक्टर में रोजगार दिए जाएंगे, शिक्षा के लिए आगे इस स्तर पर काम किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी मंदिर और हिंदुओं की बात कहती नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना इस वक्त कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस चुनाव से पता चल जाएगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसकी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, और उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया, समझिए लोकसभा चुनाव उसके हाथ में है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर ये माना भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने में कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर बैनर पोस्टर के जरिए। ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, रोजगार का, बिजली का, और इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर बात कर रही है और अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलान कर दिए। न सिर्फ उन्होंने 25 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बने
बनेगी तो किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे और हर महीने आशा वर्कर को पैसे भी दिए जाएंगे। यानी कि यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। ये वजह ये भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें ब्राह्मण, दलित, ओबीसी तमाम वर्ग के लोगों को उसमें शामिल किया गया, क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के आधार पर वोट बटोरे जाते हैं और जातीय समीकरण के आधार पर अगर वोट बटोरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है बदलाव होना तय है। इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जातीय आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बसपा बहुत पीछे दिखती नजर आ रही है। इस रेस में जहां पहले स्थान पर बीजेपी है वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस आ चुकी है। समाजवादी पार्टी का कुछ कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार के कलह को नहीं सुलझा पा रही। अखिलेश यादव परिवार के कलह को नहीं सुलझा पा रहे। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में शामिल होते ही अपर्णा यादव ने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। धड़ाधड़ तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया, अखिलेश पर निशाना साधना शुरू कर दिया और बीजेपी के प्रचार का असर अब दिखता नजर आ रहा है। अपर्णा यादव ने यह बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में जनता के लिए क्या किया है, किस तरह से जनता के लिए काम करते वो नजर आए और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने दी है। तो ये देखा जा रहा है कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा दाव अपर्णा यादव पर चला है। अपर्णा यादव जो युवा हैं और महिलाओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी भी जाती है। हालांकि देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यादव वोट बैंक टूटने के आसार तो दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं अपर्णा प्रियंका की मुश्किलें बढ़ाती भी नजर आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि अपर्णा यादव अगर महिला वोटर्स को साधने में कामयाब हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा नुकसान प्रियंका गांधी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अभी तक सबसे बड़ा फोकस महिला वोटर्स पर किया, युवा वोटर्स पर किया, और अगर यही वोटर्स इनके हाथ से छटक जाते हैं तो नुकसान प्रियंका को होगा। हालांकि अपर्णा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज का प्रचार प्रसार जमकर किया जा रहा है और जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है उसे देखकर यह माना जा रहा है कि वाकई इस बार बदलाव होता नजर आएगा। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अपर्णा यादव महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाती हैं और क्या महिला वोटर्स अगर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो प्रियंका के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगना तय है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बड़े ऐलान तो हो चुके हैं, लेकिन तय उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि किसके साथ जाएं और किसके साथ नहीं। देखा आपने कि किस तरह से युवा नेताओं की फौज तैयार की जा रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि अगर युवा नेताओं को उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा जाएगा तो इसका नुकसान केवल प्रियंका गांधी को होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को युवा नेताओं को उतार कर ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी अब युवाओं का ख्याल रख रही है। कांग्रेस पर काफी समय से आरोप लग रहे थे कि पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है, काफी समय से आरोप लग रहे थे कि पार्टी जो है वो परिवारवाद के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पार्टी ने उस परिवारवाद को ही खत्म कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो टिकट बहुत सोच समझ कर दे रही है और उन नेताओं को टिकट दिया जा रहा है जिनका कांग्रेस से कभी लेना देना नहीं था। तो युवा नेताओं पर जिम्मेदारियां दी जा रही है, युवा नेताओं पर जो दांव खेलने की कोशिश की जा रही है। तो साफ सीधा मतलब यह है कि वाकई इसका जो फायदा है वो आने वाले समय में पार्टी को जरूर मिलता नजर आएगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कन्हैया कुमार जो हमेशा से डिबेट के दौरान बीजेपी नेताओं को घेरते चले आ रहे थे, जो हमेशा से अपने सवालों के जरिए बीजेपी नेताओं को घेर लेते हैं, जब वो कन्हैया कुमार अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, रैली करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते, तो देखिए क्या कुछ स्थिति बदलती नजर आएगी। क्योंकि मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पास भी ऐसे ऐसे युवा नेता हैं जो अपने सवालों के बाड़ों से सरकार को घेर सकते हैं। सचिन पायलट उनमें से एक है, कन्हैया कुमार भी उनमें से एक है, भूपेंद्र हुड्डा उनमें से एक है। तो ये देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है ना, उस स्ट्रैटेजी को समझा जा रहा है। कांग्रेस बहुत सोच समझकर काम कर रही, देख रही है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ स्थिति। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दूसरे पायदान पर आती नजर आ रही है। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना के बराबर थे, जिस कांग्रेस
पार्टी का वर्चस्व ही उत्तर प्रदेश में नहीं था, उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रियंका गांधी है। अगर किसी ने कांग्रेस को ऊपर उठाया है तो वो प्रियंका गांधी। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी की मेहनत है जो सफल होती नजर आ रही है और जनता आज प्रियंका के साथ खड़ी है और प्रियंका को भरोसा है जनता पर कि जनता उन्हें वोट जरूर करेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।